ये जो परेशान आदमी आपको दिखाई दे रहा है, हाल ही में इसने भारत के अंदर भारत को सेपरेट करने के, भारत के टुकड़े करने के विचार का समर्थन करने वाले लोगों को अपने यहां पनाह देकर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड रूल ऑफ लॉ की दुहाई देकर दुनिया में क्रिटिसिज्म झेली है। भारत के अंदर कुछ चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो कि भारत से बाहर निकलकर भारत में अपने लिए एक नया स्थान, जिसे खालिस्तान वो बोलते हैं, एक नए देश की मांग करते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। लेकिन कनाडा, जहां पर वैसे ही लोग ना होने की क्राइसिस है, वो उन लोगों को अपने यहां रख करके अपनी जनसंख्या में बढ़ी हुई इजाफे को और अपने बढ़े हुए वोट बैंक को देखकर बड़ा खुश होता है। इस कारण से कनाडा का जो हाल ही में रूप रहा कि वो एक आतंकी की हत्या पर भी बहुत दारुण रुदन कर रहा था, वो हमने देखा था। और उसने भारत के ऊपर आरोप लगाया अपनी संसद में आकर के कि भारत के द्वारा एक आतंकी की हत्या इनके देश में करवा दी गई। ये चैप्टर थोड़ा सा एक दिन और पीछे चला गया। अब एक नई चीज निकल कर आई है। ट्रूडो के लिए गुरपवंत सिंह पन्नू ही काफी थे, जो कि इनको होश में लाने के लिए दुनिया भर का कॉल दिलवा रहे थे। लेकिन रही सही कसर इस व्यक्ति ने पूरी कर दी, और इस व्यक्ति ने अब एक नई बहस को जन्म दे दिया है। और वो एक ऐसी बहस है जिसके चलते लोग अब ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या यूक्रेन वाकई में हिटलर समर्थक था क्या, या यूक्रेन वाकई में यहूदियों को मारने वाला था क्या। ये बड़ी बात है, और ये चीज ऐसी है कि आज आपको रूस का पक्ष जानने का एक नया डायमेंशन मिलने वाला है, एक एंगल मिलने वाला है। फिलहाल के लिए आप यह तस्वीर देखिए। यहां पर ट्रूडो, जेलेंस्की और उनकी धर्मपत्नी यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं। यह घटना कब की है और क्या है? तो यहां पर साथियों ये घटना है कनाडा की संसद की, जिसमें आपको ये तीनों लोग दिखाई पड़ रहे हैं। जेलेंस्की को कनाडा की संसद में बुलाकर सम्मानित किया गया। कनाडा ने यूक्रेन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। इसी दुर्घटना में जिस समय एक युद्धग्रस्त देश के साथ ये लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक और इनके साथ बॉर्डर लाइन क्रॉस हो गई। और वो क्या था ये कि कनाडा की संसद में एक नाजी सैनिक को, जो कि 98 ईयर का हो चुका है, एक ऐसा सैनिक जिसने कभी यहूदियों का बड़ी संख्या में मैसेकर किया था, जिसे आप होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं, उसका सम्मान कर दिया। जेलेंस्की के कहने पर एक 98 वर्षीय पुराने हिटलर के सैनिक का सम्मान कनाडा की संसद में होने पर दुनिया भर में उबाल मच गया है। इतना उबाल मच गया है कि जस्टिन ट्रूडो को लोग हिटलर का अवतार मान रहे हैं। इतना अवतार मच गया है, इतना बवाल मच गया है कि दुनिया के प्रमुख अखबारों की सुर्खी तो बन ही गई है। कनाडा खुद माफिया मांगने के लिए आगे आ चुका है। दुनिया में जो सबसे अक्षम्य अपराध है, दुनिया का जो सबसे गंभीर, जिसको कहा जाए मानवता के लिए जो सबसे शर्मसार करने वाला दृश्य है, वो है होलोकॉस्ट, जिसमें हिटलर की नाजीवादी सोच ने बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहूदियों का नृशंस हत्या किया था। ये जो यहूदियों के साथ, जूस के साथ हुआ हत्या था, यही हत्या आज कनाडा के ऊपर इतनी मुसीबत बनकर आ पड़ा है कि कनाडा की संसद के स्पीकर को पब्लिकली माफी मांगनी पड़ रही है। कनाडा के लोग, कनाडा की सरकार जगह जगह सफाई देते फिर रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि इसका इतिहास ये है। ये ऐसी भूल है कि एक संसद के द्वारा जिसे सच घटना को भूल साबित करना पड़ रहा है। इसलिए अब आपको मैं थोड़ा सा इस घटना का बेस इतिहास भी बताऊंगा, ताकि आप इस बात से रिलेट कर पाएं कि कितना बड़ा बवाल कटा है। उससे पूर्व आपको वर्ल्ड वॉर 2 की हल्की सी याद दिला देता हूं। ब्रीफ में वर्ल्ड वॉर की घटना जान लीजिए, ताकि आप इस विषय पर अपनी समझ को विकसित कर सकें। एक लाइन में यह कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वर्ल्ड वॉर के लिए असल जिम्मेदार हिटलर था। कहने को एक लाइन में यह सुनने में आसान है कि हिटलर की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। वास्तविकता में कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 का जो रूट है वो वर्ल्ड वॉर 1 में छिपा हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 में कैसे? वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की हार हुई थी। जर्मनी की हार जब हुई तो जर्मन्स में, जो जर्मन के रहने वाले लोग थे, उनमें यह भाव पैदा हुआ कि उनके यहाँ रहने वाली एक कौम, जिसको यहूदी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में आप जू कहते हैं, जूस कहते हैं, उन्होंने देश का साथ नहीं दिया। जूस पढ़े लिखे लोग थे, जूस थोड़े डेवलप्ड लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे,
साइंटिस्ट टाइप के लोग हुआ करते थे। बोले इन लोगों ने हमारा युद्ध में साथ नहीं दिया, अगर ये साथ देते, एलीट क्लास थी जूस जर्मनी के अंदर, तो हम लोग निश्चित ही वर्ल्ड वॉर 1 जीत जाते, हम हारते नहीं, और इन्होंने हमारी खिलाफत की। इस सेंटिमेंट के साथ में जर्मनी में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो भाव पैदा हुआ वहां के लोगों में, जर्मनी के जो जर्मन्स थे उनमें, अपने ही देश में रहने वाले जूस के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ उनके अंदर यह भाव पैदा हुआ कि इन लोगों ने हमारी अपोजिशन वाली पार्टी यानी ब्रिटेन और फ्रांस का साथ दिया और जर्मनी को युद्ध हरा दिया। इसके चलते जर्मन्स में एक भाव पैदा हुआ कि यहूदी ना केवल उनके देश में बल्कि दुनिया के किसी भी देश में अगर है तो उसे ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा। यह भाव लेकर हिटलर ने जर्मन्स को अपने पक्ष में करना शुरू किया। ये कहानी का एक पहलू है, मतलब एक लाइन में समझना इतना आसान नहीं है कि मैं एक बार में कह दूं। वर्साई की संधि का भी अपना महत्व है, बहुत सारी चीजों का अपना महत्व है, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए हम इस बात को जल्दी से कट टू दी शॉर्ट ताकि आप आज के मुद्दे को समझ पाएं। ऐसी स्थिति में सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक की भूमिका में एक जो भाव पैदा हो रहा था जर्मन्स में हिटलर के नेतृत्व में, वो एंटी यहूदी भी था कि यहूदियों को सबसे पहले, यानी कि घर के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है जिसने हमको नुकसान पहुंचाया है, उसे खत्म करना है। जर्मन्स में जो ये भाव पैदा हो रहा था, अपने आप की श्रेष्ठता का भाव और दूसरे को मिटाने का भाव, ये हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद कहला रहा था। नाजियों के द्वारा यानी नाजी समर्थकों के द्वारा जर्मन्स को श्रेष्ठ समझना और यहूदियों को कत्लेआम बचाना, यह घटना दुनिया में होलोकॉस्ट के नाम से जानी गई। यानी एक्सट्रीमिज्म नाजीवाद था और यहूदियों को मरवाना या यहूदियों के ऊपर अत्याचार करना, बड़ी संख्या में नरसंहार करना, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले भी, जब बवाल फिल्म के ऊपर बवाल हुआ था तब भी बताया था कि होलोकॉस्ट से रिलेटेड क्या क्या दुनिया में जानकारियां हैं, कि कैसे कमरों में भर भर के यहूदियों को विषैली गैस के साथ मारा गया, लाखों की संख्या में यहूदी मारे गए। ठीक है, एक कहानी का पड़ाव यहां पर संपन्न हुआ। अब वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 काफी लंबे समय तक चला, 1939 से लेकर 45 तक चला। अच्छा, शुरुआती दौर में जब जर्मनी ने अपने आप को रिवाइव कर लिया हिटलर के नेतृत्व में, हिटलर को लगने लगा कि लोग मुझसे डरने लगे हैं, और हिटलर ने अपना खोया हुआ प्राइड वापस प्राप्त करने के लिए, जर्मन्स को उनका वापस से पुराना गर्व लौटाने के लिए अन्य देशों पर हमले करना शुरू किए, बॉर्डर कंट्रीज पर अटैक करने शुरू किए। और बहुत सारे देश जो पड़ोसी मुल्क थे, जो वर्ल्ड वॉर 1 में भी युद्ध में जीत तो गए थे लेकिन आर्थिक रूप से लगभग हार चुके थे, उनका प्रयास था कि हिटलर जो कर रहा है करने दो, इग्नोर करो, क्योंकि ये तुष्टीकरण किया गया, अपीजमेंट किया गया हिटलर का कि ठीक है इग्नोर करो इसको, क्योंकि इससे उलझेगा कौन, क्योंकि अभी वर्ल्ड वॉर 1 में ही बुरी तरह हम नुकसान उठा के आए हैं, वर्ल्ड वॉर 2 में भी नुकसान उठाएंगे, मुसीबत हो जाएगी। ऐसा करके ये लोग हिटलर को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन हिटलर इसी इग्नोरेंस का फायदा उठाते उठाते दुनिया में कई देशों को पार करते हुए, पोलैंड को पार करते हुए पहुंच गया यूएसएसआर पर हमला करने। आज की कहानी में कथानक यहां पर है। यूएसएसआर, जिसको कि आप सोवियत रूस के नाम से 1991 से पहले जाना करते थे, जो कि 1991 में 15 देशों में टूट गया था, उनमें से एक देश यूक्रेन बनकर आया था। यूएसएसआर, जिसका एक बड़ा हिस्सा आज रूस है, लेकिन बाकी अन्य छोटे छोटे देश हैं, जिसमें से सेंट्रल एशियन देश हैं, जिसके अंदर बाल्टिक कंट्रीज हैं, जिसमें यूक्रेन जैसे देश हैं, इनमें से जो ये यूक्रेन था ना, यहां पर भी हिटलर की सेना पहुंची थी। देखिए, उस समय यूएसएसआर के अंदर ये यूक्रेन वाला हिस्सा यूएसएसआर का बिल्कुल उत्तर और पूर्वी के, मतलब पश्चिमी और मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का एक छोटा सा क्षेत्र हुआ करता था। यहां पर कुछ लोग हिटलर का समर्थन करने लगे थे, और जो लोग यहूदी, क्योंकि किसी एक देश तक तो सीमित थे नहीं, यहूदी तो इंडिया में भी रहते हैं, लेकिन जो लोग यहूदी उस पर्टिकुलर यूक्रेन में रहा करते थे, यूक्रेन देश नहीं था उस समय, क्षेत्र था यूएसएसआर का, एक राज्य समझिए आप, उस समय जो यहूदी रहा करते थे, उनको मरवाने में यूक्रेन के उस समय के जो लोग थे, उन्होंने हिटलर का साथ दिया था। हिटलर की एक फौज हुआ करती थी 14 SS करके, उसमें कुछ लोग शामिल हुए और उन्होंने यूक्रेन के अंदर रह रहे यहूदियों को मरवा के, ढूंढवाने के बाद मरवाने का काम किया था। आपने कई बार पुतिन को यह कहते सुना होगा कि यूक्रेन के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा जो कि यूरोप की तरफ है और एक हिस्सा
उसकी तरफ है, रशिया की तरफ वाला हिस्सा है। यूरोप वाला हिस्सा पश्चिमी यूक्रेन कहलाता है, और जो रशिया वाला हिस्सा है जिस पर रशिया ने लगभग कब्जा कर लिया है वो पूर्वी यूक्रेन कहलाता है। पुतिन कई बार कहते हैं कि वो असली यूक्रेन, जिसको यूक्रेन वाले यूक्रेन कहते हैं, वो नाजीवादी यूक्रेन है, नाजीवाद की पहचान है। ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि असल में तब के यूक्रेनियों ने हिटलर के साथ मिलकर यूएसएसआर के यानी अपने ही देश के खिलाफ बगावत की थी। आज का जो पुतिन का गुस्सा असल में यूक्रेनियंस के खिलाफ है वो इसलिए है क्योंकि ये पहले भी यूएसएसआर के समर्थक नहीं थे। ये उस दौर में भी यूएसएसआर को तोड़ना चाहते थे। हिटलर के दौर में भी ये अपने ही देश के, आप ऐसे सोचिए कि आज पूरा एक भारत है, सोचिए कि कोई विदेशी आक्रमण हमारे यहां हो और हमारा कोई राज्य विदेशी आक्रांताओं की मदद करे तो हमारे मन में उसके लिए क्या भाव होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही उस समय के सोवियत रूस को यूक्रेन से खुन्नस थी। जो पुतिन आज बार बार बोलते हैं ना कि यह नाजीवादी सोच है, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय के कुछ लोगों ने हिटलर की मदद की थी। अब कहानी को आज के पॉइंट पर लेकर आते हैं। उम्मीद है कि आपको यह बात दिमाग में आ गई होगी। आज की कहानी कहां से बढ़ती है? वो यहां से बढ़ती है। व्लादिमीर जेलेंस्की का आपके सामने एक ट्वीट दिखाया जाता है। यह 22 सितंबर 2023 का है। क्या ट्वीट है? जेलेंस्की एक जहाज से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो उनकी अगुवाई कर रहे हैं। यानी जेलेंस्की और ट्रूडो को आप मिलते हुए देख रहे हैं। यह घटना कहीं और की नहीं, कनाडा इटसेल्फ की है। कनाडा में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की पहुंचते हैं और उनका स्वागत ट्रूडो करते हैं। दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। जेलेंस्की इतने भाव विभोर होते हैं जैसे कि कनाडा से उनका मिलना पुराने यार से मिलने जैसा था। इन्हें इनकी संसद में भी ले जाया जाता है कि चलो मित्र, आपको संसद में सम्मान दिलवाएंगे, बढ़िया सारी तालियां बजवाएंगे। जस्टिन ट्रूडो बकायदा अपने लेवल पर इनके सम्मान में लिखते हैं कि हमने इनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिया है, जिसके चलते अब हम यूक्रेन को 650 मिलियन के तो आर्मर्ड व्हीकल देंगे, 500 मिलियन की मिलिट्री असिस्टेंस देंगे, 34 मिलियन का हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देंगे, सैंक्शंस करेंगे 63 रशियंस को, 8.3 मिलियन हम पीस और सिक्योरिटी पर खर्च करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यह बात क्या है? उम्मीद है जस्टिन ट्रूडो का आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि वो जेलेंस्की के लिए कितने भाव विभोर हो गए कि मेरा यार आया है। चलिए कोई बात नहीं, भाव विभोर होकर के बकायदा ये इन्हें अपनी पार्लियामेंट में लेकर गए। ये वही पार्लियामेंट है जहां पर जस्टिन ट्रूडो ने एक आतंकी के लिए रूल ऑफ लॉ की बात की थी। ये वही पार्लियामेंट है जो आज कटघरे में खड़ी हो गई है जस्टिन ट्रूडो के द्वारा जेलेंस्की के कहने पर एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान करके जिसने कभी यहूदियों का कत्लेआम किया था। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये संसद है और इस संसद को जब आप देखते हैं तो इस संसद को, जो कनाडा की पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में संभवतया आपको जूम करने पर दिखाई दे जाएं ये खड़े जेलेंस्की। उम्मीद है अब आपको ये विजिबल हो जाएं। देखिए ये दिखाई दे गए। ये जो जेलेंस्की आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, इनका बकायदा बढ़िया से वेलकम हुआ कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम रशिया के खिलाफ हैं। कनाडा इनके साथ में नाच नाच के आगे निकल कर आया। चलिए कोई बात नहीं। अब इसी नाचने में आपको एक चीज यहां पर देखनी होगी और वो ये है, नीचे तो पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं और ऊपर की दर्शक दीर्घा में कुछ लोग बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सांसद नहीं है, ये विजिटर्स गैलरी में आए हुए लोग हैं। अच्छा, अब अगर आप विजिटर गैलरी को ध्यान से देखें तो आपको यहां पर एक और जूम करने के बाद दिखाई देने वाली फोटो है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ है। असल में एक वृद्ध व्यक्ति के ऊपर जो कहानी शुरू हुई वो क्या है, अब मैं आपको वो बताता हूं। ये कनाडा में जैसे अपने संसद में होता है, संसद में अपने भी स्पीकर महोदय होते हैं, जैसे ओम बिड़ला जी बैठे हैं, ऐसे ही यहां पर देखिए ये इनके स्पीकर महोदय बैठे हुए हैं। जैसे अपने लोकसभा में स्पीकर होते हैं, ऐसे इनके भी यहां पर स्पीकर हैं, ये बैठे हुए हैं। ये स्पीकर महोदय के द्वारा एक व्यक्ति का इंट्रो कहा जाता है। यूक्रेनियन कैनेडियन वॉर वेटरन, जिसने रशियंस के खिलाफ यूक्रेन की मदद की हो, जिसके लिए लड़ाई लड़ी हो, अब जिसके लिए तालियां बज रही हैं। अब देखिए आप, तालियों की शायद आवाज दिखाई दे रही हो, ये तालियां बज रही हैं और यहां पर वो वृद्ध व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर देखिए, सब लोग उस वृद्ध व्यक्ति की तरफ देखकर तालियां बजा रहे हैं। यहां पर एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा है, शायद आपको कैमरे में दिखाई ना दे रहा हो।
मैं दूसरा वीडियो और लाया हूं, उसमें दिखाई दे जाएगा। देखिए ये जेलेंस्की है, जेलेंस्की का भाषण हुआ, ये रहा वो वृद्ध व्यक्ति। ये 98 ईयर का यूक्रेनियन कैनेडियन नागरिक है। यूक्रेनियन कैनेडियन का मतलब पहले यूक्रेनियन था, अब जाकर के ये कनाडा में बस गया है। कब बस गया है, यहीं से कहानी है। ये जो व्यक्ति है जो 98 ईयर का है, सोरोस की उम्र का भाई है ये जो है ना, ये असल मायने में यूक्रेन से जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उस समय यूक्रेन को छोड़ करके कनाडा की नागरिकता ले लिया। कौन है ये व्यक्ति, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। असल में ये व्यक्ति कभी यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन में ही हिटलर की सेना का सैनिक था। दोबारा सुनिए, यूक्रेन में, यूक्रेन के अंदर ही हिटलर की, तो आप कहेंगे हिटलर कहां से आ गया, हिटलर तो जर्मनी का था। जर्मनी के द्वारा जब यूएसएसआर पर अटैक किया जा रहा था, तो जिस मोर्चे से अटैक हो रहा था वो यूक्रेन वाला ही मोर्चा था। इसी तरफ से पोलैंड के बगल में यूक्रेन, यहीं से एंट्री ली जा रही थी। उस समय जो पोलैंड के किनारे वाला यूक्रेन था, वहां पर यह व्यक्ति मिल गया था हिटलर के साथ। और फिर क्या किया था, फिर यह रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ा था। मतलब आप सोचिए यह कितना बड़ा देशद्रोही था। भाई आज तो जो भी है, असल मायने में देशद्रोही भी था। कैसे, उस समय तो यूएसएसआर ही हुआ करता था ना यूक्रेन। आज आप सोचकर देखिए कि कोई इस बात की खुशी मनाए हमारे देश के अंदर कोई राज्य कि देखो हमने इंडिया के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी थी। कोई राज्य कैसे खुशी मना सकता है अपने देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। ये यूक्रेन के अंदर होते हुए 1991 तक तो ये भाई हिस्सा रहा ना यूक्रेन यूएसएसआर का। ये व्यक्ति रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ा था, इस बात का इसे गर्व है। देशद्रोही है नंबर 1 तो, लेकिन यूक्रेन वाले इसे क्यों हिट करते हैं कि ये यूक्रेनियन है, हमारे लिए गर्व की बात है। यूक्रेन वाले इसलिए इसको गौरवान्वित फील करते हैं कि इसने यूएसएसआर से यूक्रेन को बाहर निकलवाने में, जो कि 1991 में निकला, बोले इसने हमारी मदद की थी। ये हमारा वो व्यक्ति है जो रशिया के खिलाफ लड़ा था, सोवियत रूस के खिलाफ लड़ा था, इसलिए ये वार वेटरन है, वो पुराना आदमी है। कोई बात नहीं, इसकी तो ताली बज गई कि बहुत बढ़िया। देखिए ये वो व्यक्ति है जो 1945 से पहले भी यूएसएसआर के खिलाफ लड़ाई लड़ा था। लेकिन जब खोज के पन्ने निकाले गए तो पता चला कि एक मिनट, ये यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ रहा था या किसी और की तरफ से लड़ रहा था। बोले सर ये व्यक्ति तो हिटलर की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, ये यूक्रेन की तरफ से थोड़ी था। यूक्रेन में था तो सही, लेकिन हिटलर की तरफ, हिटलर की सेना में शामिल हो गया था। ये तो दुश्मन है। ये तो किसका दुश्मन है? बोले असल में तो ये यूक्रेनियंस का भी तो दुश्मन हुआ। यूक्रेन के अंदर जो यहूदी थे उनको भी तो मरवाने वाला व्यक्ति हुआ, क्योंकि हिटलर ने तो कह रखा था कि दुनिया में जहां यहूदी देखो मार दो, तो ये तो उनको भी मरवाने वाला व्यक्ति हुआ। ऐसी स्थिति में जब इसके पन्ने खंगाले गए, भाई साहब दुनिया में बवाल मच गया। ये जो तालियां आप देख रहे हैं, अब ये सब लोग सॉरी बोल रहे हैं कि सर माफी चाहते हैं, हमें पता नहीं था कि ये व्यक्ति हिटलर की सेना का आदमी था। यार गजब मूर्ख आदमी हो, तुम्हें इतना भी इतिहास नहीं पता है कि ये यूक्रेन में रहकर लड़ाई लड़ा था, तो क्या यूक्रेन की इंडिपेंडेंट फोर्स थी क्या? है ये तुम दुनिया का जब तुम्हारे ऊपर दबाव पड़ा तब तुम्हारा भेजा खुला किया, ये क्या हो गया है? भाई साहब ये है वो कहानी। उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गई हो कि ये जो सेना का जो नायक है जिसको लेकर के सारी बातें हो रही हैं, इसका नाम कुछ हुंडा है। इसका जो ये हुंका नाम है इस व्यक्ति का, इसको जो नायक मानकर, यूक्रेन का नायक मानकर जो सम्मान दिया जा रहा है, वो सम्मान उल्टा पड़ गया है। और ये जो सम्मान की तालियां हैं, ये इनको नीचे झुकाने पर मजबूर कर दी हैं। लोगों ने कहा अरे खुद जेलेंस्की यहूदी हैं। भाई साहब यहूदी हैं, ये बात इन्होंने कही तो है, लेकिन असल मायने में इजराइल वाले इस बात पर भी आपत्ति कर देंगे, ना साहब इनको यहूदी मानकर जबरदस्ती का वो मत करिए, इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। ये जो हुंका नाम का व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसके लिए तालियां बज रही हैं, इसकी तालियों का असर यह हुआ कि इसका विकिपीडिया पेज बन गया भाई रातों रात। यारोस्लेव हुंका के नाम से इसका विकिपीडिया पेज बन गया रातों रात, जिसमें ये पॉइंट लिखा गया ये वॉर वेटरन है। लेकिन साहब जब इसके अंदर पेज को जब ध्यान से पढ़ा गया तो यहां निकल कर आया कि ये व्यक्ति सेकंड पोलिश रिपब्लिक जो कि 1944 के अंदर था, ये रेड आर्मी के अंदर था, और यह है ईस्टर्न फ्रंट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ईस्टर्न फ्रंट बोले तो यूएसएसआर वाला जो फ्रंट था उसके अंदर यूरोप के तरफ से ये लड़ने गया था, सॉरी हिटलर की तरफ से ये लड़ने गया था। हुंका उसके बाद में कनाडा शिफ्ट हो गया था।
भाई साहब, हुंका महोदय की ये तस्वीर इनके लिए कितनी भारी पड़ी, इसका अंदाजा आप इस तरह से देख सकते हैं कि भाई साहब आज इस समय हर व्यक्ति कनाडा से इस बात की माफी मंगवाने पर तुला है कि तुमने यूक्रेन का समर्थन करते करते असल में यहूदियों को मारने वाले व्यक्ति का सम्मान कर दिया है। यह दर्शाता है, और देखिए अपने आप पुतिन को कितना बड़ा एडवांटेज इस बात का मिला है, क्योंकि पूरा की पूरा गेम लोगों की मानसिकता का है। आज आप और हम बैठ करके जो चर्चा कर रहे हैं, देखिए आप समझिए, आज आपको यह बात बहुत से लोगों को नहीं पता है कि असल में पुतिन यूक्रेन के साथ क्यों लड़ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को वेस्टर्न मीडिया की वजह से, हम जैसे लोगों की तरफ से दी गई जानकारी की वजह से यह लगता है कि पुतिन को बस यह पसंद नहीं है कि यूक्रेन जाकर के वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ मिले। पुतिन के असली दिमाग में जो वजह है वो ये है कि यूक्रेन ने असल में कभी यूएसएसआर का विघटन कराने में बहुत बड़ा योगदान प्ले किया था। जो संयुक्त राष्ट्र था, आज जैसे हम भारत के लोग जब ये कहते हैं कि कभी भारत एक संयुक्त भारत होगा जिसके अंदर कभी पाकिस्तान भी शामिल होगा तो अफगानिस्तान भी शामिल होगा, ये जो हम अखंड भारत का जब सपना देखते हैं तो हमें वो लोग दुश्मन लगेंगे जिन्होंने कभी भारत के टुकड़े कराए थे। एग्जैक्टली पुतिन यूक्रेन के लोगों को ऐसे ही देखते हैं कि तुम कभी यूएसएसआर में हुआ करते थे, लेकिन तुम्हारे यहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपना देश चाहते थे, और वो देश किस कीमत पर चाहते थे कि उन्होंने हिटलर का साथ दिया था, यानी नाजियों का साथ दिया था। इसलिए पुतिन बार बार ये कहते हुए पाए गए हैं कि यह नाजीवाद की पहचान है यूक्रेन, और नाजीवाद की पहचान है। इससे जेलेंस्की खुद को कैसे बताते हैं, अरे मैं तो यहूदी हूं, मैं नाजीवाद की पहचान कैसे बन सकता हूं। हालांकि इस बात को लेकर कई बार विवाद हुआ है कि तुम बेटा यहूदियों वाला कोई लक्षण है नहीं तुम्हारा, तुमने हिटलर की सेना से समर्थन प्राप्त करके ही तो तुम्हारे यहां आतंक के बीज बोए थे। इसका मतलब सारा की सारा खेला इस समझ का है। देखिए रशिया का मीडिया है ना, वो दुनिया में न्यूज फैलाने में इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो परोसा दुनिया में, यूक्रेन का पक्ष तो जनता जनता तक पहुंच गया, पुतिन का पक्ष नहीं पहुंच पाया। लेकिन पुतिन के गोले में अपने आप, पुतिन के कोर्ट में अपने आप जाके बॉल गिर गई जब यह घटना निकल कर आई कि देखो पता कुछ इस प्रकार से है कि यूक्रेन ने कभी इस प्रकार से मदद ली थी हिटलर की। तो जो हिटलर है उस वजह से नाजीवाद, और पुतिन जो कहते हैं कि ये लोग नाजीवादी हैं, ये यहां से निकल कर आ रहा है। कनाडा खामखा पिस गया इस पूरी कहानी के अंदर। भाई साहब इसको सम्मान क्या दिलवाया, कनाडा तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा था, यूक्रेन के प्रति सहानुभूति दिखा रहा था, लेकिन वो तो खामखा इसलिए पिस गया कि उसने एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन कर दिया, उसके लिए तालियां बजा दी जो कभी यहूदियों का कत्लेआम मचाया था। अब आप देखिए यहूदियों की तरफ से जो अपने द्वारा कमेंट दिया गया वो क्या है। सीजा जो संगठन है, जो कि द सेंटर ऑफ इजराइल एंड जूइश अफेयर करके एक संगठन है, उसने क्या लिखा है, वी आर डीपली ट्रबल्ड एंड डिस्टर्ब्ड that a Ukrainian veteran of infamous 14th Waffen Grenadier Division, ये वही वाली ग्रेनेडियर की बात कर रहे हैं जो कि यूक्रेन की तरफ से युद्ध लड़ा था, ठीक है ना, सॉरी हिटलर की तरफ से युद्ध लड़ी थी, नाजी एसएस करके जो पार्टी थी, विच एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन जीनोसाइड ऑफ जूज, जिसने यहूदियों का कत्लेआम मचाया था, वॉज सेलिब्रेटेड विद ए स्टैंडिंग ओवेशन इन कैनेडियन पार्लियामेंट। मतलब ले दे करके कुल मिलाकर बात यह निकल करके आ गई कि इनके द्वारा जो किया गया कृत्य है दुनिया भर से भाई साहब बुरी तरह बवाल कर गया। अच्छा बाय द वे, हमने थोड़ा सा होलोकॉस्ट के बारे में एक अपना वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है, लगभग 1 महीने पहले एक बवाल नाम की फिल्म आई थी जिसमें हमने होलोकॉस्ट की कहानी को ब्रीफ में कवर किया है। अगर आपको समय मिले तो वहां जाकर देख लीजिएगा। होलोकॉस्ट क्या है इसके बारे में लिखित जानकारी भी हम आप लोगों के साथ अभी टेलीग्राम पर शेयर कर रहे हैं। टेलीग्राम है अंकित अवस्थी सर वेरीफाइड के नाम से, वहां पर ये पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब दुनिया भर से इसका विरोध होना शुरू हुआ, दुनिया भर से विरोध होना शुरू हुआ, कनाडा की तरफ से विरोध, कनाडा के अंदर विरोध होने लगा। कनाडा इज इन क्राइसिस ओवर नाजीज, मैनी आर नाउ आस्किंग व्हाट्स गोइंग ऑन कनाडा अंडर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। कनाडा में ऐसा हो क्या रहा है ट्रूडो के नेतृत्व में। देखिए एक चीज यहां पर हमेशा मानकर चलिएगा, जो भी आदमी तुष्टीकरण की राजनीति चलेगा ना, वो कभी अपने जाल में अवश्य फंसेगा। तुष्टीकरण क्या होता है, किसी की गलती पर पर्दा डालकर अपने हितों के बारे में अच्छे से सोचना, गलतियां दूसरे की नजरअंदाज करना। इन्होंने जो देश, जो कहते हैं ना, एक अपने बहुत अच्छी कहावत है, कभी बुजुर्गों ने कही थी, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। एग्जैक्टली कनाडा के साथ भी ऐसा है। जो व्यक्ति कनाडा के अंदर ट्रूडो के नेतृत्व में अगर सरकार की बात की जाए, जो आतंकियों के लिए, भारत के भगोड़ों के लिए सेफ पनाह बन चुकी हो,
हेवन बन चुका हो, स्वर्ग बन चुका हो, वो कैसे दूसरे देश के लिए अच्छा हो सकता है। अब यह बैक टू बैक उसकी इमेज दुनिया के सामने उजागर हो गई है। आप देख सकते हैं यहां पर बहुत से लोगों ने इस तरह से लिखना शुरू किया कि हाउ डू वी नो इंडिया इज राइट एंड कनाडा इज रॉन्ग। हम कैसे जान सकते हैं कि इंडिया सही है और कनाडा गलत है। अगेंस्ट खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप, कनाडा की पार्लियामेंट के द्वारा जब 98 साल के ओल्ड नाजी कोलैबोरेटर का जेलेंस्की के स्पीच के अंदर सम्मान किया गया, यह अपने आप में दर्शाता है कि इंडिया अपनी जगह सही है। इंडिया सही है क्योंकि यह ऐसे ही लोगों को टारगेट किया था। आप सोच के देखिए कि कनाडा किस प्रकार से ना केवल खालिस्तानियों को अपने यहां जगह देकर रखा हुआ है, बल्कि ऐसे लोगों को जो 98 साल के हैं, ये वो लोग भी शामिल यहां रह रहे हैं कनाडा के अंदर जिन्होंने कभी यहूदियों का कत्लेआम मचाया था। उनकी संसद उसे स्टैंडिंग ओवेशन दे रही है। इसको अगर कोई रूल ऑफ लॉ कहता है तो ऐसा तो लॉ का जो शासन है ना, ये दुनिया के बहुत से लोगों को पसंद आएगा। वो क्राइम करके इनके देश में छुपने चले जाएंगे। ये अपने आप में दुनिया में कनाडा की इमेज के ऊपर बहुत सा पानी डाल रहा है। रशिया कहां पीछे रहने वाला था। रशिया ने जहां जहां पर अंग्रेजी समझी जाती है वहां वहां पर ट्वीट मारे अपनी तरफ से। क्या कहा, देख लीजिए शेमफुल वीडियो। हम कहते आए हैं कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की और कनाडा के पीएम ट्रूडो जो हैं, बोथ चैंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कनाडा ऑल ज्वाइनिंग इन द स्टैंडिंग ओवेशन फॉर 98 ईयर ओल्ड यारोस्लाव हुंका, वेटरन ऑफ यूक्रेनियन गैलिशिया डिवीजन, ए नाजी क्रिमिनल हु फाउंड शेल्टर आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भाग के चला गया था क्योंकि उसे डर था कि रशिया के अंदर 1991 तक अगर बचा रह गया तो मार दिया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन असल में 1991 में जाकर सेपरेट हुआ था। डर के मारे जो वहां चला गया था। आप सोच सकते हैं कि कनाडा क्या कर रहा है। इससे पता है इंडिया का पक्ष बहुत मजबूत हुआ है। आप सोचिए, कोइंसिडेंशियली देखिए कि इंडिया अब तक कह रहा था कि यह सेफ पनाह है, सेफ जगह है खालिस्तानियों के लिए। कनाडा का चरित्र उजागर हो गया लोगों के सामने कि भाई ये तो बहुतों के लिए स्वर्ग है। ऐसी स्थिति में लोगों के सामने कनाडा का चरित्र उजागर जो हुआ है ना, ये कनाडा के लिए बहुत बड़ा डेंट है। ठीक है ना। आप यहां पर देख सकते हैं, कनाडा हैज बीन एंड रिमेन ए सेफ हेवन फॉर यूक्रेनियन नाजीज, नॉट ओनली देम, अपॉलॉजीज फॉर इग्नोरेंस एंड रिडिकुलस व्हाई स्टैंडिंग ओवेशन टेल्ट ऑन। गजब की कहानियां चल रही हैं। इसके बाद क्या हुआ, कनाडा के अपोजिशन लीडर क्रिटिसाइज किए ट्रूडो को और कहे कि तुमने कैसे किसी नाजी का समर्थन कर दिया। यह अपने आप में माफी मांगने वाला कृत्य है। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है पियर बॉलिवर ने, इट हैज कम, मतलब दुनिया भर की तरफ से लोगों का लिखा आना शुरू हुआ। एम्बेसडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ पोलैंड कनाडा के द्वारा भी कहा गया। पोलैंड के एम्बेसडर भी कह रहे हैं कि इस बात पर माफी मांगो। स्पीकर ने, जो खुद स्पीकर जिसने बजा करके, ये जो रोटा नाम का, एंथनी रोटा नाम का स्पीकर है जिसने हुंका के सम्मान पन्ने पढ़े थे, कसीदे पढ़े थे, ये खुद बाहर आकर के माफी मांगने लग गया। बोले साहब मुझे नहीं पता था कि ये व्यक्ति कौन है, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, अपनी पूरी कार्रवाई की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूं। मैं विशेष समुदाय से, कनाडा के अंदर दुनिया भर के यहूदी समुदाय से माफी मांगना चाहता हूं। देखिए ये जो होलोकॉस्ट वाली घटना है ना, ये दुनिया की बहुत बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है, मानवता को प्रश्न खड़ा करने की घटना है। क्योंकि असल मायने में कोई व्यक्ति की सनक किसी एक जाति को, किसी एक धर्म को, किसी एक मजहब को मिटाने की जो सनक थी ना, वो है असल में होलोकॉस्ट, जिसके अंदर यहूदियों को चुन चुन कर नाजियों के द्वारा मारा गया था। अब ऐसी स्थिति में आप ऐसे व्यक्ति का सम्मान अगर कर रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि वी आर वेरी मच इग्नोरेंट, तो यार जब हम जैसा आदमी सारी चीजें जानता है, इतना तथ्य क्या तुम्हारे पास में नहीं था क्या? यूक्रेन का प्रेसिडेंट जिसकी तारीफ करवा रहा है, तुम लोग तो कहते हो कि तुम्हारे पास सारी इंटेलिजेंस होती है, तुम्हारे तो 5-5 आंखें हैं ना, तुम तो 5 आई कंट्रीज हो ना भाई, तुम्हारे पास तो सारी इंटेलिजेंस होती है। क्या तुम्हें यह नहीं पता था क्या कि यह व्यक्ति कौन है? आप सोचिए कि इन्हें यह तो पता था कि निज्जर की हत्या किसने की। इन 5 आई वाले कंट्रीज से पूछिए कि यह क्या मजाक है और क्या बेहुदा मजाक है। तुम्हारी पार्लियामेंट के अंदर किसी के लिए तालियां बज रही हैं और तुम्हें यह नहीं पता है कि यह आदमी कौन है? क्या इंटेलिजेंस केवल मरने की ही आती है क्या तुम्हारे पास? क्या इस बात की नहीं आती क्या दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा तुम्हारे इस कृत्य का? देखिए इंटेलिजेंस का, जैसे इंडिया के अंदर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी काम करता है, खुफिया एजेंसीज काम करती हैं, वो हर व्यक्ति के बारे में, इवन मेरे बारे में भी सारी जानकारियां समाहित करके रखती हैं कि कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। जब तक आप देश के खिलाफ नहीं हैं तब तक वो शांत हैं, लेकिन आपने अगर एक भी हरकत ऐसी करी ना, उनकी न्यूज ऊपर तक रिपोर्ट होती है। आप कोई भी सुरक्षित नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि साहब हम तो कुछ भी कांड करके बच लेंगे, नहीं भैया, देश कोई सा भी हो वो अपनी सुरक्षा को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। एग्जैक्टली अगर ये कहते हैं कि इनकी इंटेलिजेंस, तो भाई साहब शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी इंटेलिजेंस के ऊपर कि आपके यहां पर पूरा देश की सांसद तालियां बजा रहे हैं एक ऐसे आदमी के लिए और उसके लिए आपको शर्मसार होना पड़ रहा है।
ये रिमार्क देखिए इनका, बाय स्टेटमेंट इन चैम्बर ऑफ सितंबर 22, खुद आकर के इसके बारे में माफी मांगे हैं। ठीक है ना। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के ऑफिस से एक बयान में कहा गया है कि रोटा ने माफी मांग ली है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने हिंका को इनविटेशन दिया और संसद में सम्मान दिया। बयान में यह भी कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, सांसद और यूक्रेनी डेलीगेट इस बात की जानकारी नहीं थी। इस बेवकूफ प्राणी के साथ दिक्कत क्या हो गई है, ये अब इस बात को बोल रहा है कि मुझे नहीं पता था। अगेन फिर से एक मुसीबत है भाई, तुम फिर किस बात के प्रधानमंत्री हो? तुम्हारी क्या इंटेलिजेंस है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है? एक स्पीकर बुला के किसी का सम्मान कर दे रहा है। मतलब तुम्हारे यहां प्रधानमंत्री बड़ा पद है कि स्पीकर बड़ा पद है? भाई किस प्रकार की सत्ता चल रही है तुम्हारे यहां पे? मतलब स्पीकर किसी को भी बुलाकर सम्मानित कर देगा। मतलब जेलेंस्की का भी सम्मान हो रहा है, जेलेंस्की के कहने पर उस हुंका का सम्मान हो रहा है, और तुम कह रहे हो हमें नहीं पता था। जरा देखिए क्या बयान है इनका। ये कह रहे हैं कि ना तो पीएम के ऑफिस को पता था, ना सांसदों को पता था, ना यूक्रेनी डेलीगेट्स को इस बात की जानकारी थी। गजब का कमाल है, जिसके लिए वो तालियां बजा रहे हैं। इनके बाद में जो यहां पर जो सिंपैथाइजर जगमीत सिंह है, खालिस्तानी सिंपैथाइजर, जिनकी बढ़िया यहाँ पे सांसदी है, वो भी इस बारे में बोल रहे हैं हमें नहीं पता था। भाई साहब ये मामला बहुत बड़ा है, और दुनिया में इस मामले के चक्कर में पहले भी जब यहूदियों के ऊपर सवाल उठा है, पुतिन को भी कई बार माफी मांगनी पड़ी है। दुनिया के लोग इस बारे में अपोलोजाइज कर चुके हैं। कब? जब भी यहूदियों के बारे में बात होती है। और यहूदियों का इस समय जो सबसे ज्यादा मतलब मेजॉरिटी कंट्री है वो इस समय इजराइल है। इसलिए इजरायली लोग इस बात का गजब का विरोध कर रहे हैं। अपने पार्ट पर सबसे अच्छा क्या हुआ कि इंडिया को अब यह समझाना दुनिया के लिए बड़ा आसान होगा कि दुनिया में जितने भी प्रकार के लोग अपने लिए हेवन तलाशते हैं, क्राइम करने के बाद कनाडा एक सेफ हेवन है। कल को हमें यह बताना पड़ा कि किस प्रकार से कनाडा द्वारा दुनिया में आतंक को अपने आप पनाह दी जाती है, हमें अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हमारे लिए अपने आप में यह बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई हो और समझ आई हो। अगर जानकारी समझ आई है तो आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी साथियों के साथ इस जानकारी को साझा कर लीजिए।